हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक थोड़ा ऑफ बीट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। हम म्यूचुअल फंड रिपोर्ट एक एवरी मंथ पब्लिश करते हैं फॉर अवर म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर्स, एमएफ यज्ञ के जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से वी वेंट थ्रू दैट टुडे, एंड उसमें से कुछ दो तीन स्लाइड्स, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स वी पिक्ड, एंड वी थॉट कि एक आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे जिसमें वी विल टॉक अबाउट द टॉप 5 फंड मैनेजर्स के मेजर टॉप बाइज एंड सेल्स जो उन्होंने अगस्त में किए थे। ठीक है, तो अभी तक वो डेटा सारा कंप्लीट आ जाता है हमारे पास। उसके बेसिस पे वी हैव डन द एनालिसिस। तो कौन से टॉप 5 फंड मैनेजर्स हैं वो भी आपको पता चलेगा हमारे हिसाब से, मतलब विच वी रियली लाइक। एंड और वो क्या क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द एक्टिविटी विच इज गोइंग ऑन स्पेशली इन दिस मार्केट, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है कि सब कुछ बबल की बात कर रहा है, कोई लिक्विडिटी की बात कर रहा है, राइट। तो परिमल बहुत एक इंटरेस्टिंग है। तो मेरे ख्याल से अगस्त एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड रहेगा एनालिसिस करने के लिए, चल क्या रहा है मार्केट में। यस। एंड आई थिंक वहां पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस भी नजर आएंगे, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। आई थिंक वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। हो एग्जैक्टली। सकता है हर एक का एक अलग अलग रैशनल है, और यही समझाता है कि हर एक फंड हाउस की अलग प्रोसेस होती है, हर एक फंड हाउस का अलग मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, बाइंग का, सेलिंग का। तो वो सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो बस एब्सोल्युटली। वो सारे नंबर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर हमारे कुछ कमेंट्स होंगे कहीं कहीं, तो वो भी कमेंट्स देने की हमारे साइड से कोशिश होगी। ट्रू ट्रू ट्रू। और परिमल एक और चीज मैंने रखी है, वो एक बोनस फंड मैनेजर और है। ठीक है, जो 6 नंबर पे है, तो 5 तो है ही। सोशल सोशल मीडिया के आंखों का तारा। आंखों का तारा, तो वो भी उनके बारे में बात करेंगे। तो देयर आर 6 फंड मैनेजर्स, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, वो हम लास्ट में उनके बारे में जरूर बात करेंगे। और अटेंडेंस जरूर यस। लगा दीजिए, लाइक हिट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए आपको जो भी, और अगर कोई फंड मैनेजर के बारे में डिस्कशन करना है या कुछ और टाइप का, इस टाइप का एनालिसिस देखने हैं और ये रेगुलरली देखना है एवरी मंथ, तो वो भी हम थॉट प्रोसेस दे सकते हैं। डेफिनेटली। तो शेयर करता हूं मैं अपना प्रेजेंटेशन, परिमल, आई होप यू कैन सी। यस यस। तो फर्स्ट जो हमारे एक फेवरेट फंड मैनेजर्स में से हैं वो हैं हर्षा उपाध्याय जी। 2011 से कोटक में आए हुए हैं, एंड ही स्टार्टेड मैनेजिंग कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप एंड नाउ लेटली कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एज वेल। तो परिमल क्या बोलेंगे उनके टॉप बाइज और सेल्स के बारे में। सो आई थिंक यहाँ पे जैसे कि डिफेंसिव वे में जैसे जैसे फंड की साइज बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस यस। दोनों जगह पे इन्होंने बाइंग की हुई है। राइट। एंड एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, ये कंपनी भी आई थिंक वी आर पॉजिटिव ऑन आई थिंक ऑल थ्री कंपनीज। जेके सीमेंट इज वन थिंग जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट इंडस्ट्री में जो एक डाउनफॉल होना था, आई थिंक वो हो गया है। साइक्लिकलिटी, जो अपवर्ड साइकिल शुरू हो चुकी है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने थे इस इंडस्ट्री को, वो कर चुके हैं। नाउ FY 2021 इज लुकिंग क्वाइट गुड, और जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस भी है ट्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां पे आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री इज लुकिंग बेनिफिटेड। तो वहां आई थिंक जेके सीमेंट को उन्होंने ऐड किया हुआ है। दो दालमिया दालमिया भारत को उन्होंने एग्जिट लिया है, सो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट टॉप ट्रू सेल्स में अगर आप देखोगे। ट्रू। एसबीआई, आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज लुकिंग एट द मोरेटोरियम नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेन इन एसबीआई। गेल इज वैसे देखा जाएगा तो काफी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। But I think compared to GAIL, there are other natural gas companies which are looking quite attractive. तो ट्रू। शायद वो भी एक रीजन हो सकता है वहां पे आई थिंक एग्जिट लिया जा रहा है। हेरिटेज फूड्स नॉट अंडर माय रडार या फिर आर यस। रडार, सो यस। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अ कॉल। ट्रू। बट नॉट सरप्राइज कि इन्फोसिस, टीसीएस और एसबीआई कार्ड्स का यहाँ पे एडिशन हुआ है राइट। फ्रॉम हर्षा उपाध्याय। जैसे एचडीएफसी लिमिटेड, ये एक पर्टिकुलर कंपनी से भी एग्जिट लेता हुआ नजर आ रहा है। राइट। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप से एग्जिट, मतलब या फिर थोड़ा सा डाउन साइज भी हो गया हाँ होगा स्टेक। हाँ हाँ हाँ। के पीछे के रीजंस मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जब मैं एनालिसिस कर रहा था, अपना एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने प्रेजेंट किया ट्रू था, उसमें एचडीएफसी लिमिटेड इज लुकिंग द बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एज पर द 20 पैरामीटर्स वी हैव एनालाइज्ड। ट्रू। तो यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड सेल करने के पीछे का रीजन मुझे लगता है सबसे बड़ा वो है मोरेटोरियम नंबर्स। आई थिंक 22% की बुक अभी भी अंडर मोरेटोरियम है। So that is one thing I think industry is not that much comfortable, though the capital adequacy ratios and all those things, the position is looking very strong. But these are calls I think these fund managers keep on taking. तो ट्रू वहां पे एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए ये शॉर्ट टर्म एग्जिट्स एंड शॉर्ट टर्म एंट्रीज आर क्वाइट नॉर्मल फॉर दीज फंड मैनेजर्स। ट्रू। सो उस हिसाब से ये सारी चीजें चल रही है।
नेक्स्ट है नीलेश सुराना जी फ्रॉम मिराई एसेट। अगेन आई थिंक मिराई एसेट इज एसोसिएटेड विद दिस फंड मैनेजर, राइट। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है फंड फंड हाउस जो है वो नीलेश सुराना जी हैं, और उन वही स्टार है मतलब वहां के, और उसी की वजह से वो शायद फंड हाउस इस लेवल पे पहुंच गया। बहुत अच्छा ग्रोथ है उसका, ठीक है। तो वो दो फंड मैनेज करते हैं बड़े। तो एक तो ऑब्वियसली इमर्जिंग ब्लू चिप, जिसमें पैसा डाल नहीं सकते, सिर्फ 25,000 रुपीज की एसआईपी ही अलाउड है। और दूसरा ये ईएलएसएक्स फंड है वो, जो ही स्टार्टेड मैनेजिंग रिसेंटली। सो That's परिमल, इनके बारे में आप yes. क्या बोलेंगे? अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही है कि मतलब अगर सेल्स में देखेंगे तो ज्यादा क्या कहते हैं, बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर ही ज्यादा दिखता है हर जगह, मुझे ऐसा लग रहा है। और राइट, तो यहाँ पर एसबीआई कार्ड ही सेलिंग, कोटक वाज बाइंग, राइट। यहाँ पे मुझे दूसरी चीज ये भी लगती है गौरव कि यहाँ शायद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, बिकॉज राइट, मुथूट फाइनेंस में एक अच्छी रैली हुई थी, टाटा केमिकल्स में अच्छी रैली हुई थी, बिल्कुल, सिंजिन इंटरनेशनल में अच्छी रैली हुई थी, एसबीआई कार्ड्स आल्सो फ्रॉम द लोज ऑफ 500 इट इज अप टू 750 800 एंड नाउ इट इज एट 850 आल्सो। राइट, तो वो उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। ट्रू, बट हमेशा जैसे इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना, मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई बाय कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है तो किसी को लगता है वो कंपनी अच्छी है। ट्रू, तो एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ नजर आ रहा है। एसबीआई कार्ड से यहाँ पे एग्जिट लिया गया है इमर्जिंग ब्लू चिप से, बट मिस्टर हर्ष उपाध्याय ने एसबीआई कार्ड्स को एंट्री दी है ट्रू, वहां पे अपने फंड्स में। सो आई थिंक दैट्स हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। Looking at the buys, I'm not surprised with BPCL because the way government is trying to push the divestment plan, तो ट्रू, वहां पे ये एक पर्टिकुलर प्ले सामने नजर आ रहा है बीपीसीएल का, बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है कि इसका डाइवेस्टमेंट काफी क्लियर नजर आ रहा है। एयर इंडिया इज लुकिंग लिटिल प्रॉब्लमेटिक, ट्रू, या फिर एलआईसी का आईपीओ भी अभी पता नहीं कब आएगा। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि इसी फाइनेंशियल ईयर में आए, बट देयर आर लॉट ऑफ लॉज नीड्स टू बी चेंज्ड इन पार्लियामेंट, तो वो कब होगा, कैसे होगा। तो उसके बीच में आई थिंक बीपीसीएल एक स्मूथ सेल नजर आ रहा है। सो आई थिंक दैट विल हैपन, एंड उसीलिए शायद एक अपॉर्चुनिटी एब्सॉर्ब करने की कोशिश फंड मैनेजर्स की तरफ से हो रही है। भारतीय एयरटेल लुकिंग, जो भी एक उसका कंसोलिडेशन होना था इस इंडस्ट्री में वो हो चुका है, एंड नाउ द इंडस्ट्री इज लुकिंग वेरी गुड फॉर द कैश फ्लोज इन फ्यूचर। दो ट्रू, वहां पे प्रॉब्लम है, एजीआर का प्रॉब्लम है, बट लुकिंग एट भारतीय एयरटेल्स ओवरऑल पोजीशन, कैश पोजीशन या फिर पैसा रेज करने की कैपेसिटी, ये राइट, दोनों बहुत बढ़िया नजर आ रही है। तो उस हिसाब से आई थिंक वर्स्ट इज ओवर लग रहा है, जो भी होना था इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। राइट, एंड दैट्स वाई दोनों फंड्स में, इमर्जिंग ब्लू चिप हो या फिर टैक्स सेवर फंड हो, दोनों जगह पे ये स्टॉक भी ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। ल्यूपिन आई थिंक फार्मा इज वैसे भी काफी अच्छा पोजीशन नजर आ रहा है, लुकिंग एट दी सॉफ्ट स्टैंड फ्रॉम जो इसका यूएस एफडीए, एफडीए है, यूएस यस। एफडीए, आई थिंक उस वजह से शायद ये भी प्ले आउट और होता हुआ नजर आ फार्मा रहा जो है ना है। परिमल, एंड चेंजिंग कर रहे हैं। वो सन फार्मा बेच रहे हैं, लुपिन ले रहे हैं, यहाँ सिंजीन बेच रहे हैं और यस, लुपिन बेच रहे हैं। सो इट यस, सीम्स कि ही इज ट्राइंग, वो क्योंकि आई लुपिन थिंक हैज नॉट डन सो वेल as compared to others, so यस, I think it is profit booking यस, there and buying little lower valued हो stock, सकता it है, हो seems. सकता है। आई थिंक सिंडियन इंटरनेशनल से अगर निकल रहे तो डेफिनेटली हाँ, वो चीज हो सकती है यहाँ पे। एंड सियाट जिस तरीके से एक पेंट अप डिमांड नजर आ रही है true, फॉर टायर इंडस्ट्री, बिल्कुल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो उसका इम्पैक्ट टायर इंडस्ट्री पे भी डेफिनेटली होगा ही होगा। एक सरप्राइजिंग चीज में पढ़ रहा था एक आर्टिकल वहां पे, बिकॉज पीपल हैव नॉट टेकन आउट देयर कार्स और बाइक्स वगैरह फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, उसका भी एक चीज डिमांड में true, कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। So true, that is also that was surprising for me. पहले मैं हंसा उस चीज पे, but true, now I think looking at the numbers वगैरह, I think वो पॉजिटिविटी नजर आ रही है। So true, it's not only about pent up demand, but normal demand भी वापस आती हुई नजर आ सकती है। और true, दूसरा, जैसे हमारे कुछ कॉन्टेक्ट जो है टायर इंडस्ट्री में, तो उन्होंने बोला था कि जो बाहर प्रोडक्शंस हो रहे, वो टायर्स यहाँ पे लाना आई थिंक वो बहुत कॉस्टली हो रहा है, एंड true, इम्पोर्ट ड्यूटी 100% आई थिंक बढ़ा दी है। तो उसके true, चक्कर में भी जो लोकल प्लेयर्स है उनको एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो उस वजह से भी यहाँ पे ये स्टॉक ऐड होते हुए नजर आ रहा true, perfect. है। यस, तो नेक्स्ट इज अगेन द एसबीआई म्यूचुअल फंड के स्टार फंड मैनेजर मिस्टर श्रीनिवासन। ही मैनेजेस एसबीआई स्मॉल कैप, अभी लमसम उन्होंने फिर से बंद कर दिया है लेना, और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। अगेन बोथ आर पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो फ्रैंकली। सो वेरी वेरी गुड फंड्स, वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड्स। सो परिमल, यहाँ पर एक मोर ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहा है मुझे इस एसबीआई फोकस में, स्पेशली एवेन्यू सुपरमार्ट अब बाय करना, ठीक है, तो अभी भी लग रहा है उनको, राइट। और एबीबी इंडिया, तो आई डिड स्टॉक एनालिसिस, बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे, ठीक है। स्पेशली अब इंजीनियरिंग, मतलब मेरे यस, ख्याल से वर्स्ट इज गॉन नाउ, सो नाउ बेटर डेज आर अहेड, ठीक है। और बंधन बैंक,
एक थोड़ा अगेन रिस्की, मतलब वो डेफिनेटली अंडर रिस्की वैल्यूड अगर। मतलब यही आई थिंक बंधन बैंक पे मुझे लग रहा है लुकिंग एट देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ना बहुत ही स्ट्रांग मतलब पोजीशन पे बैठा हुआ है बंधन बैंक। दो राइट माइक्रो फाइनेंस से वो ऊपर आई हुई कंपनी है ये, तो उस हिसाब से वो रिस्क थोड़ा सा रहेगा कंपनी के साथ। बट आई थिंक स्टिल आई थिंक मिस्टर श्रीनिवासन मस्ट बी थिंकिंग दैट कि यार और ये फोकस्ड में लिया है, सो बिल्कुल। दैट वाज क्वाइट मतलब राइट, तो मतलब इट इज अ एलोकेशन ब्रेव बढ़ा लिया कॉल आई होगा थिंक ही अच्छा हैज खासा, टेकन। हाँ। यस, सो फोकस्ड इज अ ब्रेव कॉल, सो मुझे ट्रू। उस हिसाब से अगर आप देखोगे so definitely it will be an interesting thing to watch ट्रू। और ये कोई हम डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहे आपको, so this is just an analysis what ट्रू, which we are एब्सोल्युटली trying to do। एब्सोल्युटली। तो जरूरी नहीं है मतलब हमेशा कि हमारी थॉट प्रोसेस और वो फंड मैनेजर की थॉट प्रोसेस मैच हो। सो दैट्स व्हाट। अब जैसे यहाँ पे बजाज फाइनेंस को उन्होंने निकाला है, राइट, एसबीआई को निकाला है, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी ये उन्होंने आई थिंक शिफ्ट किया है यहाँ से फ्रॉम यहाँ शिफ्ट फोकस किया, टू यस। स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, यस। सो दिस शोज की मतलब उनको कंपनी पे अभी भी काफी भरोसा है, ट्रू। स्मॉल कैप में एलोकेशन लिया जा रहा है, सो इट शोज की एग्रेसिवनेस अभी भी बरकरार है। ट्रू। बजाज फाइनेंस आई थिंक दिस कुड बी अनदर प्रॉफिट बुकिंग आइडिया because that stock went down to 1700 1800 levels, शायद वहां पे एक्विजिशंस हुए होंगे और यहाँ पे आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी लग रही होगी कि प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होगी, तो उस एब्सोल्युटली। हिसाब से उन्होंने अपना एक रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया होगा या एलोकेशन भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, सो वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। राइट। सो मतलब मुझे यस इनका जो देख के लग रहा है थोड़ा एक मोर ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस्ड लगा, थोड़ा बाकी जैसे यस स्पेसिफिक हर्षा उपाध्याय जी का थोड़ा एक कंजर्वेटिव ओपिनियन लगा मार्केट पे, तो थोड़ा यस डिफरेंट ओपिनियन बाय डिफरेंट फंड मैनेजर्स, और इसीलिए वो थोड़ा ये यस चीजें इंप्रूवमेंट है। ये डिफरेंट फंड मैनेजर्स बहुत अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, इसलिए आपको एडवाइजर की जरूरत होती है ये सब थॉट प्रोसेस समझने के लिए कि क्या थॉट प्रोसेस है, क्या मेरे साथ मैच हो रहा है वो, तो ये सारी चीजें आप समझिए। यस राइट। राइट। So now a new star, emerging star हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर। लास्ट 2-3 साल से फिनोमिनल परफॉर्मेंस इन बोथ एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, ठीक है, और एक्सिस फंड को उठाने के लिए एक ये है, और एक ऑब्वियसली द एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के जिनेश गोपानी जी। सो बहुत ही अमेजिंग Yes. परफॉर्मेंस है ओवरऑल फंड हाउस का, ठीक है। तो इट ऑल्सो नाउ हैज एंटर्ड इनटू आवर फेवरेट फंड मैनेजर्स ठीक है। तो इनका बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन। बैंक एक मतलब एनबीएफसी बेचा, बैंक लिया एक्सिस बैंक, हीरो मोटर कॉप लिया, आई थिंक एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, विप्रो थोड़ी एक सेफ बेट, फिर श्री सीमेंट, सीमेंट के बारे में आप बात कर ही चुके हैं, और सिप्ला आई Yes. थिंक वन ऑफ ए वेरी गुड स्टॉक वी हैव आल्सो एनालाइज्ड इन स्टॉकोमीटर प्लस। मतलब यहाँ पे अगर मैं थॉट प्रोसेस दूं ना, तो ये जैसे हीरो मोटोकॉप या विप्रो या श्री सीमेंट सिप्ला मुझे ये सिमिलर थॉट प्रोसेस के लग रहे हैं। एक्सिस इज समथिंग आई थिंक ये कॉन्ट्रा कॉल रहा है। ट्रू। अगर ये चार कंपनीज को मैं देखता हूँ तो जब ट्रू। क्योंकि हीरो मोटोकॉप फ्री कैश फ्लो रिच कंपनी है, ग्रोथ इज अनदर कंसर्न, बट आई थिंक स्टिल ट्रू। मतलब विप्रो एक ऐसी कंपनी है, अगेन कैश फ्लोज आर क्वाइट रिच, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। श्री सीमेंट इज वन मोर कंपनी लाइक दैट, सिप्ला इज आल्सो लाइक दैट। Axis Bank, I think there is I still feel there will be some trouble in coming months, but it's not only related to Axis Bank. I think it will be applicable to all private banks or PSU banks. तो उस हिसाब से ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था भारतीय एयरटेल को ऐड किया था मिस्टर नीलेश सुराना जी ने, बट यहाँ पे श्रेयस देवलकर जी ने यहाँ पे भारतीय एयरटेल को सेल किया है, एचडीएफसी लिमिटेड को भी ट्रू। सेल किया है, एंड दैट्स हाउ द थॉट प्रोसेसेस वर्क। सो ट्रू, ये सब चीजें एब्सोल्युटली। काफी इंटरेस्टिंग होती है। यस, तो इसीलिए आपको थॉट प्रोसेस कहाँ मैच हो रहा है किस फंड मैनेजर के साथ, बिल्कुल। उसके हिसाब से अभी आप सिलेक्शन कर सकते हो। वैसे भी नीलेश सुराना जी हो, वो भी लार्ज कैप स्पेशलिस्ट है, एक्सिस ब्लू चिप बिल्कुल। में श्रेयस भी लार्ज कैप स्पेशलिस्ट है, तो उस हिसाब से वन कैन टेक अ कॉल आपको कहाँ पे कौन ट्रू। सी थॉट प्रोसेस मैच हो रही है। राइट, एब्सोल्युटली। और यहाँ पे यस भी मेरे ख्याल से कंपनीज, द क्वालिटी ऑफ कंपनीज इन मिड कैप अगेन आई थिंक इज वेरी गुड। हनीवेल ऑटोमेशन का परिमल मेरा पेंडिंग है एक एनालिसिस, एबीबी का किया था, तो हनीवेल एक कॉम्पिटिटर आ जाता है, और काफी इंटरेस्टिंग ग्रोथ रही है उसकी, ठीक है, तो ये हम करेंगे। और गुजरात स्टेट पेट्रोनेट आई थिंक इज आई वेरी थिंक वेरी इसका गुड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आया था, अपने नंबर 1 राइट, पोजीशन पे आया था गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, तो दिस इज एग्जैक्टली, आल्सो वेरी गुड मिड कैप प्ले, नो डाउट अबाउट इट। एब्सोल्युटली। और आने वाले समय में नेचुरल गैस का वैसे ही पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, 11 से 12% सीएजीआर हो सकता है आने वाले 10 सालों में, और वहां पे अगर कोई मार्केट लीडर काइंड ऑफ पोजीशन में आके रह सकता है, सो डेफिनेटली आई थिंक उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। इवन कोरोमंडल भी हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सामने आया था, सो सामने दैट आया इज था, आल्सो वेरी गुड कंपनी। एब्सोल्युटली। और ये एज दोनों, इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला
फैशन एंड रिटेल, आई थिंक आई एम नॉट सरप्राइज्ड लुकिंग एट द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। और पेज तो मुझे लगता है एक डाउनग्रेड हुआ है फ्रॉम द लार्ज कैप टू मिड ट्रू, कैप फॉर ट्रू, सम टाइम, but still I am positive about this company over the longer horizon, looking at the earning visibility, earnings growth visibility. The valuation is one concern market has, and that's what the re-rating is happening. So absolutely. let us see what happens. Yes. एंड द लास्ट फिफ्थ, और उसके बाद बोनस फिफ्थ करेंगे विनीत सांबरे जी, डीएसपी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट, स्मॉल एंड मिड कैप फंड मैनेजर, हैज बीन लाइक दैट फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 9-10 years, परिमल, right? Back in, and now after 2 years of sluggishness, by he is back in form. अगर Back मैं in last 6-8 months के returns देखता हूँ सबके, तो हर एक फंड को in right. that, in its particular category, this particular fund is beating, भले beat DSP small cap, beat DSP mid cap. और DSP small cap में तो आउट परफॉर्मेंस का रीजन है आरती ड्रग्स, जिसमें अभी सेलिंग हुई है, तो हो Right. सकता है शायद प्रॉफिट बुकिंग Right. विनीत सांबरे जी ने यहाँ पे करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आरती सर्फेक्टेंट्स की भी अगर हम बात करेंगे तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग के एंगल से, तो यहाँ पे आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, लुकिंग एट दी परफॉर्मेंस। और शीला फोम, फोम इंडस्ट्री से, मैट्रेसेस एंड फोम इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कंपनी है, सो ये स्मॉल एंड मिड कैप साइड का एक हमेशा फेवरेट स्टॉक रहा है। आई हैव ऑलवेज सीन दैट, तो और ज्यादा भरोसा इंस्टिल होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट अब विल गो टू द बोनस फंड मैनेजर एंड मिस्टर राजीव ठक्कर जी, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी के फंड मैनेजर हैं, राइट? तो बहुत इंटरेस्टिंग, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ही हैज बॉट रिसेंटली एंड इट इज अ एंट्री परिमल, सो इट्स नॉट जस्ट अ बाय फ्रॉम द एग्जिस्टिंग होल्डर, एडिशन नहीं है, बट हाँ, तो एडिशन नहीं है, एंट्री है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प, आई थिंक आपने अभी जस्ट इंडियन एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज पे आज ही आपने शायद वीडियो भी रिलीज किया है अपने, यस, स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर के लिए बहुत डिटेल, ऑलमोस्ट 50-60 मिनट का वीडियो आई हैव मेड विद डिटेल्ड एनालिसिस, और अगेन 5G फ्रेमवर्क, यूनिक बिजनेस मॉडल, यस, कंप्लीट बिजनेस मॉडल। तो आईटीसी पे भी बात करेंगे अभी, व्हाई आईटीसी इज फॉलिंग, तो जल्दी उस पे भी एक वीडियो आने वाला है हमारे साइड से, तो वो भी डिस्कशंस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, सो एक नया चीज ऐड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी रिगार्डिंग ये लॉन्ग टर्म इक्विटी, तो उस पे भी मतलब आई एम रेडी टू मेक दैट वीडियो, बट वो इतना ज्यादा टेक्निकल वीडियो होने वाला है कि वहां पे फिर बहुत सारे लोग शायद डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट स्टिल आई थिंक आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट स्ट्रेटेजी, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड दैट कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। इट्स एन हेजिंग स्ट्रेटेजी व्हिच मिस्टर राजीव ठक्कर जी इज ट्राइंग टू यूज, बट मुझे ऐसा लगा कि वो स्ट्रेटेजी यूज करके बहुत ज्यादा कुछ वो नए मल्टी कैप के रूल के हिसाब से सारी चीजें हो सकती है। आई सीरियसली डाउट, मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद दैट न्यू रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मुझे वही लगा, because it's an hedging strategy which he wants to use with the large caps majorly, because it's available for large cap companies only, अगर आपको derivatives में अगर ट्रेड करना है तो उस हिसाब से, so I'll make one video also on that। and top sales पे HDFC बैंक है, so I think ये भी कंसर्न शायद मोरेटोरियम का ही कंसर्न नजर आ रहा है सबको, so let us see, या फिर ये it's a short term exit or a long term exit, so I think time will tell। Yes. Though I think I am still very positive about HDFC Bank, looking at the, because for me I think it's all means generations call, I think one can have in absolutely bank, so let us see, right? So that is all friends we have on this discussion, all 6 fund managers we have talked about, and these are one of the best performing fund manager, very consistent। और एक और 2-3 चीजें आपको और दिखी होंगी यहाँ पर कि काफी फंड मैनेजर्स जब 2 फंड मैनेज करते हैं, तो अगर सेल कर रहे हैं तो दोनों से सेल कर रहे हैं, और बाय कर रहे हैं तो दोनों से कर रहे हैं। सो ये भी चीजें, इसलिए हम आप काफी बार लोग हमें बोलते हैं कि आप ये वाला फंड क्यों नहीं ले हो आपके पास, तो फिर उसको बताना पड़ता है कि भाई सेम फंड मैनेजर के फंड भी अवॉइड इन अ पोर्टफोलियो, राइट? So because most of the time their strategy, their thought process is very similar, even though they are different categories, but काफी ज्यादा similar, कुछ similarity रहती है उनके thought process में। So which we should, अगर हम diversify कर ही रहे हैं, वैसे भी हम 4-5 ही फंड खरीद रहे हैं, तो हम वो diversification हमें करना ही चाहिए। तो ये एक और मेरे को दिखाना था यहाँ पे कि काफी ज्यादा वो चीज आपको दिखी होगी कि, तो जैसे शीला फॉर्म जो है उन्होंने दोनों सेल, दोनों बाय किया, वहां पर भी बाय किया, वहां पर भी बाय किया। So don't buy mid cap and small cap from the same fund manager, मतलब avoid that if you just have 4-5 funds in the portfolio, right?
ठीक है। सो होप यू लाइक एवरीवन। कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई पर्टिकुलर वीडियो इफ यू हैव इन माइंड तो लिखिए, और अगर उस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे तो वी डेफिनेटली विल टेक दैट एज अ नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।